हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SK एकेडमी। आज हम लोग एडिटोरिया का जो 5000 सीरीज का क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसका सेट प्रैक्टिस आपका 12 है और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसको कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और जो भी आपका डाउट होगा उसको भी डिटेल से डिस्कस करते चलेंगे। एग्ज़ाम में जो भी इससे रिलेटेड चीज़ पूछा गया है तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक दिन एक न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और दोस्तों को के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मोटिवेशन मुझे थोड़ा सा भी मिलेगा तो आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। और आज का वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो लगेगा क्या आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट था कि देखना ज़रूरी था। तो आप लोग दोस्तों को भी शेयर करिएगा और देखिए, आज का वीडियो देखने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ा आ जाएगा आज। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सही नहीं है। तो भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। दोस्तों, ये करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो दोस्तों, आपका डी नंबर गलत है। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये गलत है। मेनली इसमें जो हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रमुख वृद्धि हुई वो गेहूं में हुआ है और चावल में भी हुआ बहुत कम, और बाकी जो दाल, गन्ना, ये सब क्या है, गलत है। तो आइए इससे कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो हरित क्रांति की आप लोग नोट करिएगा, इसको याद रखिएगा। तो आप लोग नोट करिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई थी और जिसे भारत में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा स्टार्ट किया गया था और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता माना जाता है। और विश्व में जो हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में जो है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का क्यों लाया गया? तो हरित क्रांति का आप लोग उद्देश्य लिख सकते हैं। तो उद्देश्य है कृषि के उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। गेहूं में सबसे अधिक सफलता मिली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और जो भी आपका क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्य निम्नलिखित परियोजनाओं एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिलैया परियोजना। देखो, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड सही है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश ये भी सही है, और ये जो है आपका तिलैया परियोजना बिहार में नहीं है दोस्तों, ये झारखंड में है। और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर। आइए इसका कुछ डिटेल देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, इसको याद रखिएगा। कारण तिलैया बांध जो है झारखंड में है जो कि बराकर नदी पे स्थित है। तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में है जो कि बराकर नदी पे स्थित है।
अब है टिहरी बांध, देखते हैं टिहरी बांध, आप लोग याद रखिएगा लोग। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड के टिहरी जिला में भागीरथी नदी पर है। आपका अगला पॉइंट है नागा अर्जुन सागर बांध। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बाउंड्री पे स्थित है और यह कृष्णा नदी पर है, और यह कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है तुलबुल परियोजना। दोस्तों तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर कोयना। दोस्तों कोयना जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर स्थलीय और तटीय पूछे तो 15,200 हो जाएगा, और अगर स्थलीय पूछे 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर सर्वाहारी, दैट इज ओमनीवोर। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र दैट इज इकोसिस्टम का जो दिया गया सर आर्थर जी टांसले के द्वारा, ये कब दिया गया? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में इकोसिस्टम का जो है शब्द दिया गया किसके द्वारा? जी टांसले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? दोस्तों आप लोग भी अपने टिक आउट करते जाइए और कितना नंबर आ रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको लास्ट तक देखना है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। धारणीय कृषि का अर्थ यह है दोस्तों कि कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, वैसा कृषि करें हम जिसमें कि भूमि की उर्वरता क्या रहे? बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में से निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए आप लोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक। दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का कुचालक इसलिए होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? नहीं रहता है। नो कंटेंट फ्री आयंस, यानी कि फ्री आयंस नहीं रहता है, जिसके कारण क्या रहता है? इलेक्ट्रिक का विद्युत का कुचालक होता है। और बाइन भी सेम वे काम करता है, यानी कि बाइन में भी नंबर ऑफ आयंस फ्री कंटेंट नहीं रहता है, जिसके कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। आई थिंक आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल प्रत्यावर्ती धारा, एसी के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने, दैट इज अप एंड डाउन करने के लिए, और इसके अलावा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है,
कह रहे चीनी यात्री शंगुन भारत में कब आया? चीनी यात्री शंगुन भारत में कब आया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 518 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों 11 का आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। दोस्तों याद रखिएगा, इस सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? सबसे कम बताना दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जैन धर्म, यानी कि जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ले मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे मतदान किसमें प्रयुक्त अमीट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? आप लोग जो मतदान करते हैं उसमें स्याही लगा होता है हाथ उंगली में, तो वो किस पदार्थ का बनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों 17 का आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कनाडा। आइए इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा, जो भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, उसको डिटेल से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों आप लोग नोट करते जाइए, सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करिए आप लोग। कनाडा से जो है लिखिए, कनाडा से एक तो आपका अपशिष्ट शक्तियां और दूसरा लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, और दूसरा लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था भी लिया गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, लिखिएगा आप लोग ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध शक्तियां का, संघ राज्य संबंध एंड शक्तियां का विभाजन, समवर्ती सूची का प्रावधान। अगला पॉइंट आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से नोट कर क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग को हटाने एवं वित्तीय आपात, ये सब कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस से जो लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 36, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों कपास का रेशा जो प्राप्त होता है ये आपका बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों प्रेरी उत्तरी अमेरिका ये सही है, पंपास दक्षिणी अमेरिका, बेल्ट आपका दक्षिणी अफ्रीका और स्टेपीज आपका जो है ये आपका गलत है। उत्तरी अफ्रीका नहीं है, स्टेपीज जो है यूरेशिया का घास के मैदान को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर कह रहा है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना का नींव रखी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है बोला है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ये सही है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और मेसन आपका ये क्या है आपका गलत है। मेसन रदरफोर्ड नहीं है, मेसन का आविष्कार किसने किया? मेसन का आपका हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। मेसन का आविष्कार डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो कब होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर में जो है भारत के कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिलान करना है, एक तरफ युद्ध है दूसरा तो गवर्नर जनरल है, तो आप लोग इसको मिलान करिए क्या हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी 1 का हो जाएगा तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा और प्रथम सिख युद्ध आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। तृतीय अंगल मराठा युद्ध आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग और प्रथम अंगल अफगान युद्ध का हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो आप लोग आंसर बताइए 28 का क्या होगा। इसका थोड़ा सा मैं एक सेकंड रखिएगा, इसका साइज छोटा कर लूं, कलर चेंज कर लूं, ठीक है। तो 28 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर खुदाई खिदमत गारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। 30 नंबर में आपका मिलान करना है, एक तरफ है
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। रेडियम का आविष्कार आपका जो है ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। पेंसिलिन का हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का आपका रोंटजन हो जाएगा। और चेचक का आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कह रहा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कुल डाले गए वोटों का 6% और 4% मत और 4 सीट। तो ये सब क्या है, सही है, कंडीशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राणा कुंभा। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 243 जेड से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। अरे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया। दोस्तों 110 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 110 होगा, 110 होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की सहायता से करता है। दोस्तों ये भी गलत है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तीसरा सी तो आपका सही है कि संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और डी नंबर है, धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा यानी वहां द्वारा होगा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये गलत है, तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 31 में, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों ध्यान देना है, कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों इसका गलत आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो है आपका कथन सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन में जो भी है। कह रहा है अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये सही मिलान है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशेष इजाजत। अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति। और दोस्तों ये आपका जो है गलत है। अनुच्छेद 131
उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये गलत है। अनुच्छेद 131 में आपका है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना एक विशेष अधिकार देता है, और राज्य में भी विवाद होता हो तो भी ये सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना एक विशेष अधिकार होता है। यानी राज्य में हो या केंद्र या राज्य में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अरे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, नहीं पूछा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 2 और 3। लोक कल्याण और संघीय जो भारतीय संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, सेबी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बात है सेबी का, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको आप लोग नोट करिए। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ है। ठीक, और इसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई है। एमडी एंड सीओ जो है सुंदर रामामूर्ति है, और इसका चेयरमैन जो है श्रीमती माधवी पुरी वुच है। श्रीमती माधवी पुरी वुच है चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41, कह रहे किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास, आईडीए। आईडीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसका स्थापना 24 सितंबर 1960 को हुआ है। 24 सितंबर 1960 का, और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए, और प्रेजेंट में जो सीईओ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईडीए का सीईओ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण कौन मिलान गलत है? कौन मिलान गलत है? 42 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 42 का आंसर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसल्ट एक्ट कब लाया गया? बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कंसल्ट एक्ट कब लाया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1891 ईस्वी, 1891 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी नंबर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको, BD सावरकर जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्ट्रीडस, प्लास्ट्रीडस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 कार्य नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने का मशीन किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। आई थिंक उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, बाकी आप लोग को पता होगा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है 47, आप लोग मिलान करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जीवाणु विज्ञान आपका लोमेन हॉक हो जाएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान आपका हो जाएगा लुईस पास्चर हो जाएगा। और आधुनिक आनुवंशिकी ये आपका हो जाएगा टीएच मॉर्गन। प्रतीक्षा विज्ञान ये आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक बोल रहे क्या होता है? तो आप लोग कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग जानते हैं कार्य का मात्रक से वर्ग इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू FS। वर्ग इक्वल टू क्या होता है? FS। तो यहां से हो जाएगा फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, S क्या है? लेंथ है, तो S का मीटर हो जाएगा। तो बी नंबर सही है। और ए नंबर ऑप्शन देखे तो F बराबर ma लिख सकते हैं, तो m का हो जाएगा kg और a क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ए का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और नीचे आपका, तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा F बराबर ma कर दीजिएगा, S को जो है लेंथ है तो उसको रख दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका A नंबर। और इसको ऐसा ही मात्रक जूल होता ही है, तो इस तरह से D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें एवं असत्य कथनों की पहचान करें। पहला आपका कि जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है। दोस्तों ये आपका सही है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया। दोस्तों ये गलत है। अनेकतावाद का संबंध जो है जैन धर्म से है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी नंबर, 1 और 3 सही है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, और सभी जो पॉइंट दिया है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं अरे कौन कथन सही है। तो वह भारत में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 50 नंबर का, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है। तो अब देखते हैं सही क्या है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो यह आपका सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था।
उसने दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया था, जो कि गरीब मुसलमान और अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। और तो ये भी सही है। और तीसरा है, वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो ये भी सही है। और आगे है, उसे अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो अशोक के स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय भी इसी को जाता है। इस तरह से आपका सभी ऑप्शन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो दोस्तों, आज के आप लोग के लिए जो मोटिवेशनल है, और ये रहा आप लोग के लिए मोटिवेशन आप लोग के लिए है। कह रहा है, विश्वास ऐसा शक्ति है जिसे उजली दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास ऐसा शक्ति है जिसे उजली दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पे भरोसा रखें और चलते रहें। दोस्तों, बात बिल्कुल सत्य है। बस आपको जरूरत है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग इससे पहले वीडियो शिफ्ट नहीं देखे हैं, तो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो लोग देख लें। और बाकी कुछ लोग का क्वेरी था कि सर पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो आपका चैनल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग जल्दी से जाइए, उसको ज्वाइन करिए। आप लोग को सभी नोट्स और जितने पीडीएफ वगैरह वही मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।